औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अंतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब के हवाले से एक भाई का सवाल आया कि जब हम मतलब मीन के अगर हमने वज़ू किया हुआ हो, जैसे हम नहा रहे होते हैं और गुस्ल जनाबत करते हैं और हम वज़ू कर रहे होते हैं, और वज़ू तो अगर हमारी अपनी शर्मगाह पे नज़र पड़ जाए तो क्या वज़ू टूट जाता है, या हाथ लग जाए तो क्या वज़ू टूट जाता है। बहुत प्यारा सवाल है और भाई मैं आपको मीन के मुझे बड़ी खुशी हुई। अक्सर लोग इस तरह के सवालात पूछने में ना कतराते हैं। मेरे हिसाब से कतराना नहीं चाहिए। दीन में ना किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है, शर्म वाला मामला ना। आप मीन के वैसे तो मैंने आपसे कहा ना कि हमारी लाइन में है कि हम लोग अहादीस का मुताला नहीं करते, आपको सब चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। इसको ना मैं आपको अहादीस से क्लियर कर देता हूँ, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत का तरीका बताया। तो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पर नजासत लगी हुई थी उस जगह को धोया। धोने के बाद अपने हाथ धोए अच्छे तरीके से। हाथ धोने के बाद जिस तरह हम वज़ू करते हैं, कुल्लियाँ की 3 कुल्ली करने के बाद नाक में 3 दफ़ा, इसके बाद 3 दफ़ा मुंह धोया, ये जो आपका चेहरा होता है, ठीक है। उसके बाद बाजू धोए कोनी तक। उसके बाद क्या किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके बाद आपने पानी लिया और सर पर डाला और 3 दफ़ा उसका खलाल किया, यानी कि बालों को ऐसे ताकि कोई भी जगह खुश्क ना रहे। ठीक हो गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे जिस्म पे पानी डाला और डालने के बाद यानी कि सारा जिस्म जब नहा लिया, नहाने के बाद उठने लगे तो फिर अपने पाँव पे पानी डाला और उसके बाद फिर उन्होंने कपड़े पहन लिए। इस हदीस को मैंने यानी कि बड़ा नॉर्मल करके आपको एक समझाने के अंदाज में बताया, ठीक है, और शॉर्ट करके बताया। मतलब अरकान पूरे हैं, बीच में शॉर्ट करके बताया। अब असल में इसमें बताने का मकसद क्या था, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। नंबर 1 कि लाजमी सी बात है कि जब हम अब अपने ऊपर बात करेंगे कि जब हम नहा रहे हैं और हमने अपने पहले जो जहाँ जहाँ हमारे निजासत लगी हुई थी हमने उसको साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद जब हमने निजासत साफ़ कर ली, साफ़ करने के बाद हमने क्या किया, हमने निजासत तो साफ़ कर ली, साफ़ करने के बाद क्या हमने उसके ऊपर कोई चीज़ ओढ़ ली? नहीं ओढ़ी ना। इसका मतलब जब आप वज़ू कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, आपकी नज़र तो पड़ रही है, तो उस टाइम वो आपके जिस्म का एक हिस्सा है, ठीक है। आपके अव्वल तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं ऐसा हुआ कि कभी भी मेरी ऐसे नज़र गई हो। बहुत एहतियात से, बहुत यानी कि आप कोई ऑब्जर्वेशन के साथ देखें तो देखें, वरना नज़र ही नहीं पड़ती, बंदे के जहन में ऐसी बात ही नहीं आती, ठीक है ना। तो अगर पड़ भी जाए तो भाई आप तो अभी नहा रहे हैं ना, अभी तो गुस्ल जनाबत या दूसरा गुस्ल आपने वज़ू करना है, आप नहा रहे हैं, ठीक है। और नहाते हुए आप वज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल जनाबत भी कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, ठीक है। तो जब गुस्ल जनाबत के वज़ू के अंदर ये चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये आम में भी नहीं है। लॉजिकल बात है ना कि जब आपकी नज़र पड़ गई तो इसका मतलब वज़ू नहीं टूटा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उठ के पाँव धोने के बाद कपड़े पहने तो इससे क्या बात समझ आई कि नज़र पड़ भी जाए तो वज़ू नहीं टूटता। बात समझ आ गई। तो अगर शर्मगाह की तरफ आपकी नजर पड़ जाती है तो वजू नहीं टूटता। हाँ, अब हम ये कहते हैं कि जैसे हम किसी बच्चे को अचानक देख लें नंगा, या बच्चा जैसे होता है उसको हम अचानक देख लें नंगा तो इससे वजू टूट जाता है? नहीं भाई, इससे भी नहीं टूटता। अचानक वाला कोई मामला। हाँ, आप वाकई में देख रहे हैं, आप वाकई में देख रहे हैं और गौर से देख रहे हैं, बच्चे को ही देख रहे हैं। मिसाल दे रहा हूं कि भाई ये कोई मामला हो गया, कुछ ऐसे हो गया और कोई बच्चे ने कोई भी प्रॉब्लम हो गया, आप देख रहे हैं, तब तो आपका वजू टूट गया ना। हाँ, गलती से हो गया तो कोई इस तरह तो रोजा है, गलती से कई लोग पानी पी जाते हैं, वजू करते हुए अंदर चल जाता है तो रोजा को टूट जाता है।
तो दीन बहुत सादा है, दीन को मुश्किल मत बनाएं, ठीक है। इस तरह तो आप वजू ही करते रहेंगे, यार वो आए थे हम तो फलां देखा उसकी नज़र पड़ गई यार, फिर अब जा रहे हैं बाहर निकले, ओ यार वो बच्चा गुजरा था उसकी नज़र पड़ गई, फिर वजू कर रहे हैं, भाई इस तरह तो आप वजू ही करते रहेंगे। फिर अब बात आ जाती है हाथ लगाने की। हाँ, हाथ लगाने के बारे में है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने नहा लिया, नहाने के बाद आपने पहले जब अपना वो बॉडी आपने धो ली, धोने के बाद उसके बाद आप जब वजू की हालत में आ गए, आप नहा रहे हैं, तब आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, लाजमी सी बात है। वो फिर जब हाथ लगाएंगे तो वजू वाला तो आंसर बाहर हो गया ना, ऑटोमेटिकली सी बात है। तो आप हाथ लगाएंगे तो वजू टूट जाएगा, ठीक है। हाँ, वजू कर लिया, कपड़ों के अंदर है, अब लाजमी सी बात है कपड़ों में कोई ऐसा हो रहा है, आपको मामला हो रहा है या कि खारिश हो रही है, कुछ हो रही है, आपने कर लिया, उसको वजू नहीं टूट रहा, डायरेक्ट हाथ लगा रहे तो वजू टूट जाएगा, अमल चेंज हो गया आपका, ठीक है। अब डायरेक्ट तो हाथ, अब आप हाथ लगाएंगे तो किसी वजह से ही लगाएंगे ना भाई, तो डायरेक्ट आप हाथ वैसे तो नहीं लगाएंगे ना, तो डायरेक्ट जब आप हाथ लगाएंगे तो वजू आपका टूट जाएगा। तो ये सो सिंपल है, दीन बहुत सादा है भाई, अपने लिए मुश्किल मत बनाएं। और वजू इतने कच्चे नहीं होते, ना ही रोजे इतने कच्चे होते हैं जो कि ऐसे आसानी से टूट जाएं। ये देखिए, मेरी बात सुने, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। अल्लाह हमारी नीयतों को जानता है, अल्लाह को हमारे मामलात का ही पता है, अल्लाह को हमारी बीमारियों का भी पता है, ठीक है ना। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। और देखें, देखें, जैसे मैंने बताया हाथ लग गया, हाथ लाजमी बात है, जब आपने पहले एक जनाब वो निजात वाली जगह धो ली तो उसमें आपने शर्मगाह को भी धो लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद अगर आप वजू जब शुरू कर देते हैं और नहाना शुरू कर देते हैं और फिर अगर आप हाथ लगाते हो, लाजमी इस बात है आप नए सिरे से वजू करेंगे। इसी तरह आपने कपड़े पहन लिया, आप अंदर से हाथ लगाते तो आप नए सिरे, हाँ खारिश होगी, आपने एक दफ़ा खुजा लिया, 2 दफ़ा खुजा लिया, इसमें ऐसा नहीं है। तो दीन को मुश्किल मत बनाएं, दीन बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। और बहुत प्यारा सवाल था भाई आपका, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दीन में इस्तकामत दे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।